जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन एक ऐसा कुरुक्षेत्र है जहां हर दिन हमें किसी न किसी नई चुनौती, मानसिक तनाव और संघर्ष का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसा लगता है कि चारों ओर सिर्फ अंधकार है और सफलता या शांति का कोई मार्ग नजर नहीं आता। जब जीवन की परिस्थितियां हमारे विपरीत होने लगती हैं, तो हमारा मन निराश हो जाता है। लेकिन मित्रों, याद रखिए, जो ब्रह्मांड को चलाता है वह आपके जीवन की नैया को भी पार लगा सकता है। आज आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ब्रह्मांड की उस परम शक्ति भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। आज हम आपके लिए श्रीमद् भगवत गीता के 60 ऐसे अनमोल और सिद्ध वचन लेकर आए हैं जो सिर्फ शब्द नहीं बल्कि जीवन जीने की एक पूरी कला है। यह गीता का वह अमृत है जिसे पीकर अर्जुन ने अपने अज्ञान और मोह को त्याग दिया था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखा और सुना, तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो आइए अपने मन को शांत करें और परम पिता परमात्मा का नाम लेकर इस ज्ञान की गंगा में गोता लगाएं। गीता के 60 अनमोल वचन। पहला, आत्मसम्मान सर्वोपरि है। जहां कद्र नहीं वहां जाना नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस स्थान पर आपके प्रेम और आपके सम्मान का कोई मोल ना हो, वहां मनुष्य को कभी नहीं जाना चाहिए। जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने महल में 56 भोग का निमंत्रण दिया था, तो उन्होंने उसे ठुकरा दिया था, क्योंकि वहां प्रेम नहीं, केवल स्वार्थ और अहंकार था। याद रखें, मतलबी लोगों की संगति से दूर रहना ही आपके आत्मसम्मान की सच्ची रक्षा है। दूसरा, रिश्तों में मर्यादा का पालन। कोई भी रिश्ता तभी तक जीवित और स्वस्थ रहता है जब तक उसमें मर्यादा बची हो, चाहे कोई आपसे उम्र में बड़ा हो या छोटा। यदि वह रिश्ते की सीमाओं को लांघता है और सम्मान की रेखा को पार करता है, तो उस रिश्ते का अंत निश्चित है। रिश्तों का आधार प्रेम और परस्पर आदर होना चाहिए। तीसरा, मोह ही सबसे बड़ा शत्रु है। मनुष्य को जीवन में सारे दुखों की जड़ उसका मोह है। धृतराष्ट्र का अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधा मोह ही पूरे कुरुवंश के विनाश का कारण बना। जब हम किसी वस्तु, व्यक्ति या पद से अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं, तो हमारी सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है। जो मोह को त्याग देता है वह परम आनंद को प्राप्त करता है। चौथा, छल का परिणाम हमेशा भयंकर होता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ धोखा करता है, वह यह भूल जाता है कि ईश्वर की अदालत में हर कर्म का हिसाब होता है। शकुनी और दुर्योधन ने जीवन भर पांडवों के साथ छल किया, लेकिन अंत में उनका पूरा साम्राज्य और जीवन उसी छल की भेंट चढ़ गया। कर्म का चक्र घूम कर वापस जरूर आता है। पांचवा, इंसानों में सहारा ढूंढना बंद करें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम बुरे वक्त में लोगों से उम्मीद लगाते हैं। सच्चाई यह है कि जब आप किसी इंसान पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाते हैं, तो वह आपका फायदा उठाने लगता है। अपना एकमात्र सहारा ईश्वर को बनाइए। ईश्वर कभी धोखा नहीं देते और समय आने पर किसी न किसी रूप में आपकी मदद जरूर करते हैं। छठा, शांत मन ही सच्चा मित्र है। एक अशांत और भटका हुआ मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि एक शांत और संयमित मन आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक। सुख और दुख हमारे मन की ही उपज है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली, उसने आधी दुनिया जीत ली। सातवां, किसी के मोहताज न बने। जीवन में कभी भी खुद को किसी व्यक्ति या परिस्थिति का इतना मोहताज न बना लें कि उसके बिना आपका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाए। जब आप किसी के बहुत अधिक जरूरतमंद हो जाते हैं, तो वह व्यक्ति आपकी स्वतंत्रता छीन लेता है और आप मानसिक रूप से उसके गुलाम बन जाते हैं। आठवां, अपने दुख और सुख को गुप्त रखें। यह कलयुग है। यहाँ लोग आपकी खुशी देखकर जलते हैं और आपके दुख पर पीठ पीछे हंसते हैं। हर किसी के सामने अपने आंसू मत बहाइए और अपनी सफलताओं का अत्यधिक ढिंढोरा भी मत पीटिए। अपने दिल की बात सिर्फ उसी से साझा करें जो वास्तव में आपकी परवाह करता हो। नौवां, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वर्तमान में कोई घटना हमें कितनी भी कष्टदायक क्यों न लगे, लेकिन भविष्य के पन्नों में वह किसी न किसी बड़ी भलाई का हिस्सा होती है। कड़वी दवा बीमारी ठीक करती है। जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाने और हमारे सच्चे शुभ चिंतकों की पहचान कराने के लिए आती है। 10वां,
अधर्म का विरोध करना ही धर्म है। यदि कोई आपके साथ लगातार गलत कर रहा है और आप चुपचाप उसे सह रहे हैं, तो आप भी उस पाप के भागीदार हैं। अन्याय को सहना कायरता है। अर्जुन भी अपनों के खिलाफ हथियार उठाने से डर रहे थे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें समझाया कि पापियों को रोकना सबसे बड़ा धर्म है। 11 इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची खुशी है। हमारा शरीर बचपन, जवानी और बुढ़ापे से गुजरकर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर है। जब तक मन में दुनिया भर की वासनाएं और अनियंत्रित इच्छाएं हैं, तब तक शांति नहीं मिल सकती। जितनी कम आपकी भौतिक इच्छाएं होंगी, आपका जीवन उतना ही अधिक आनंदमय होगा। 12 धोखे अक्सर अपने ही देते हैं। कोई बाहरी इंसान आपको उतनी गहरी चोट नहीं पहुंचा सकता जितना आपका कोई अपना, क्योंकि अपनों को आपकी हर कमजोरी का पता होता है। महाभारत का युद्ध कोई दो बाहरी देशों का युद्ध नहीं था, वह एक ही परिवार के बीच की लड़ाई थी। अपनों से हमेशा सतर्क रहें। 13 सत्य और ईश्वर जिसके साथ है, उसकी जीत तय है। दुर्योधन के पास विशाल नारायणी सेना और भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी थे, फिर भी पांडव जीते, क्योंकि उनके साथ स्वयं नारायण और सत्य था। दुनिया की कोई भी ताकत उस इंसान को नहीं हरा सकती जिसके हृदय में ईश्वर का वास हो और जो सत्य के मार्ग पर चल रहा हो। 14 आत्मा के लिए कुछ भी असंभव नहीं। दुख, खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप वह हैं जो आपकी सोच आपको बनाती है। जब इंसान के पास कोई और विकल्प नहीं बचता, तो वह असंभव को भी संभव कर दिखाता है। अपने भीतर की असीम ऊर्जा को पहचाने। 15 अच्छाई और बुराई हर इंसान में है। प्रकृति ने हर मनुष्य को 3 गुणों, सत्व, रजस और तमस से बनाया है। कोई भी इंसान पूरी तरह से दोष मुक्त नहीं होता, और किसी भी बुरे इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर छिपी होती है। इसलिए दूसरों में कमियां निकालने के बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान दें। 16 असली सफलता आंतरिक शक्ति है। बाहर से करोड़ों की संपत्ति और बड़ी बड़ी गाड़ियां पा लेना सच्ची सफलता नहीं है। अगर आपका मन रात को चैन से सो नहीं पाता, भौतिक वस्तुएं कुछ पल की खुशी देती हैं, सच्चा सुख ईश्वर की भक्ति और मन के संतोष में है। 17 लोग क्या कहेंगे, यह सोचना छोड़ दे। दुनिया का सबसे बड़ा रोग यही है कि क्या कहेंगे लोग। आप कुछ भी कर लें, समाज में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो आपकी आलोचना करेगा। इसलिए दूसरों की परवाह किए बिना वह कार्य करें जो आपके धर्म और आपकी अंतर आत्मा के लिए सही हो। 18 मित्रता सोच समझ कर करें और निभाएं। महाभारत हमें सिखाती है कि कुछ दोस्त सिर्फ आपके अच्छे समय के साथ ही होते हैं, जबकि कुछ बिना किसी शर्त के आपका साथ देते हैं, जैसे कर्ण ने दुर्योधन का दिया और कृष्ण ने अर्जुन का। दोस्ती हमेशा चरित्र देखकर करनी चाहिए, हैसियत देखकर नहीं। 19 किसी भी चीज की अति हानिकारक है। अत्यधिक प्रेम, अत्यधिक घृणा, बहुत ज्यादा बोलना या बिल्कुल चुप रहना, किसी भी चीज की अति, एक्सेस, हमेशा विनाश का कारण बनती है। बुद्धिमानी इसी में है कि जीवन को संतुलित, बैलेंस के साथ जिया जाए। 20 आपके कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ते। जैसे हजारों गायों के झुंड में बछड़ा अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही इंसान के कर्म उसे ढूंढ लेते हैं। यदि आप आज किसी का हक मार रहे हैं या किसी को सता रहे हैं, तो प्रकृति कल वह दर्द सुत समेत आपको वापस लौटाएगी। 21 खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे। आप आज जिसे आप मेरा कहकर अहंकार कर रहे हैं, वह कल किसी और का था और परसों किसी और का हो जाएगा। यह शरीर भी मिट्टी का है, फिर इतना घमंड किस बात का। हमेशा विनम्र रहें। 22 रिश्तेदार ही सफलता से सबसे ज्यादा जलते हैं। यह एक कड़वा सच है कि बाहर वाले आपकी तरक्की से उतने परेशान नहीं होते जितने आपके अपने कुछ करीबी रिश्तेदार होते हैं। पांडवों की हर खुशी से दुर्योधन को जलन होती थी, इसलिए अपनों से भी अपनी योजनाओं को थोड़ा गुप्त ही रखना चाहिए। 23 समय की कद्र करें। जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता, समय भी उसका कभी सम्मान नहीं करती। समय एक बार मुट्ठी से फिसल जाए तो कभी वापस नहीं आता। आलस्य को त्यागें और अपने हर दिन का सही उपयोग करें। 24 भयभीत होना छोड़ दें। डर से कभी भविष्य के दुख कम नहीं होते, बल्कि यह आपके आज की शांति को भी निगल जाता है। मृत्यु तो एक अटल सत्य है, फिर मृत्यु का भय कैसा। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता और अग्नि जला नहीं सकती। निर्भय होकर जिए। 25 किसी को हद से ज्यादा
अहमियत ना दें। जब आप किसी व्यक्ति को अपने जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे देते हैं, तो उसकी नज़रों में आपकी अहमियत कम हो जाती है। सम्मान दें, लेकिन अपना आत्मसम्मान खोकर किसी के पीछे न भागें। 26 बुरे वक्त में ही अपनों की पहचान होती है। जब आपके पास धन और शोहरत होती है, तो पूरी दुनिया आपकी दोस्त बनना चाहती है। लेकिन जब बुरा समय आता है, तब पता चलता है कि कौन सच में आपका अपना है, जो संकट में साथ खड़ा रहे। वही सच्चा हितैषी है। 27 सांसारिक मोह दुखों की खान है। आप इस दुनिया में जितना अधिक लगाव रखेंगे, उतना ही अधिक दुख पाएंगे। जब हम किसी चीज को अपना मान लेते हैं, तो उसके खोने का डर हमारे मन में बस जाता है। अनासक्त डिटैच्ड होकर कर्म करें। 28 बदले की भावना खुद को जलाती है। कर्ण बहुत महान योद्धा था, लेकिन समाज और अपनों से मिले अपमान के कारण उसके मन में बदले की भावना भर गई। बदले की आग में इंसान सबसे पहले अपना ही नुकसान करता है। पर स्थितियों को कोसने के बजाय उन्हें अपने विकास की सीढ़ी बनाएं। 19 आंख मूंद कर किसी पर भरोसा न करें। पांडव बार बार कौरवों की चाल में इसलिए फंसते रहे, क्योंकि वे उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे। कलयुग में हर व्यक्ति पर पूरी तरह विश्वास कर लेना बहुत बड़ी मूर्खता है। अपनी आंखें और दिमाग हमेशा खुला रखें। 30 जैसा अन्न वैसा मन। आप जो भोजन ग्रहण करते हैं, उसका सीधा असर आपकी सोच और व्यवहार पर पड़ता है। सात्विक भोजन मन को शांति और पवित्रता देता है। तामसिक और राजसिक भोजन क्रोध, अहंकार और काम वासना को बढ़ाते हैं। 31 भीड़ का हिस्सा ना बने, अपना मार्ग खुद चुने। हर किसी का अपना स्वधर्म होता है। अर्जुन एक योद्धा थे, सन्यासी उन बनना उनका धर्म नहीं था। आज का ट्रेंड क्या है, इसके पीछे मत भागिए। अपनी प्रतिभा को पहचानिए और वो काम कीजिए जो वास्तव में आपके लिए बना है। 32 आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है। सिर्फ बड़ी बड़ी योजनाएं बनाने से महल नहीं बनते, उसके लिए पसीना बहाना पड़ता है। जो इंसान आलसी है, वह ना तो अच्छा स्वास्थ्य पा सकता है और न ही अच्छी आजीविका। कर्म प्रधान विश्व है। 33 दुष्ट व्यक्ति का अपना स्वभाव नहीं बदलता। आप एक सांप को कितना भी दूध पिला ले, समय आने पर वह डसेगा ही। जो व्यक्ति अंदर से बुरा और स्वार्थी है, आप उसके साथ कितने भी अच्छे बन जाएं, मौका मिलने पर वह आपको धोखा जरूर देगा। ऐसे लोगों से उचित दूरी बनाकर रखें। 34 गरीबी और मुश्किलें सबसे अच्छे गुरु हैं। जीवन में अभाव और गरीबी इंसान को वो सबक सिखा देते हैं जो कोई बड़े से बड़ा विश्वविद्यालय नहीं सिखा सकता। यह आपको असल जिंदगी की सच्चाई और लोगों के असली चेहरे से रूबरू कराती है। 35 बुरे समय में भी धैर्य और ईश्वर पर विश्वास न खोएं। जब चारों तरफ से रास्ते बंद नजर आए, तब भी प्रार्थना और धैर्य का दामन न छोड़ें। ईश्वर हमारे कर्मों और हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। सही समय आने पर वह ऐसे द्वार खोलते हैं जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। 36 आध्यात्मिक ज्ञान ही परम रक्षक है। दुनियावी ज्ञान आपको पैसा कमाना सिखा सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान आपको जीना सिखाता है। गीता का ज्ञान वह ढाल है जो जीवन के हर वार से आपकी रक्षा करता है। 37 आप अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। जब भी जीवन में अकेलापन महसूस हो, तो याद रखें कि जन्म के समय भी आप अकेले थे और मृत्यु की यात्रा में भी आप अकेले ही करनी है। कोई भी रिश्ता स्थायी नहीं होता, केवल परमात्मा ही आपके शाश्वत साक्षी हैं। 38 धन, पद और बल का अहंकार विनाशकारी है। रावण, हिरण्यकश्यप और दुर्योधन जैसे शक्तिशाली लोगों का अहंकार भी नहीं टिका, तो हम साधारण मनुष्यों की क्या बिशात। आपको जो भी शक्ति या धन मिला है, वह ईश्वर की कृपा से है। इसे समाज की भलाई में लगाएं, अहंकार में नहीं। 39 कलयुग में बहुत ज्यादा सीधे मत बनिए। चाणक्य ने भी कहा है कि सीधे पेड़ों को सबसे पहले काटा जाता है। अगर आप कलयुग में हर जगह बहुत ज्यादा दयालु और सीधे बनने की कोशिश करेंगे, तो स्वार्थी लोग आपको कुचल कर आगे बढ़ जाएंगे। अपनी अच्छाई बचा कर रखें, लेकिन बेवकूफ ना बने। 40 देखी हुई बात पर भी तुरंत विश्वास ना करें। कई बार परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि जो आंखों से दिखता है, वह पूरा सच नहीं होता। किसी भी नतीजे पर पहुंचने या कोई प्रतिक्रिया देने से पहले पूरे सच को गहराई से जांच ले। 41 यह वक्त भी गुजर जाएगा। इस मंत्र को याद रखें। जब सुख आता है,
तो वह हमेशा के लिए नहीं ठहरता। उसी तरह जब दुख आता है तो वह भी एक दिन समाप्त हो ही जाता है। बुरे वक्त में बस इतना याद रखें कि यह कोई स्थायी पड़ाव नहीं है। 42 शब्दों के घाव कभी नहीं भरते। द्रौपदी का दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहना महाभारत में महायुद्ध का एक बहुत बड़ा कारण बना। आप जो भी बोलते हैं उसे तौल कर बोलिए। हथियार का घाव भर जाता है लेकिन बोली का घाव इंसानी जिंदगी भर नहीं भूलता। 43 आज इंसान ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज के समय में इंसान को जानवरों से डरने की जरूरत नहीं है। इंसान ही इंसान का हक मार रहा है। स्वार्थ ने मानवीय संवेदनाओं को खत्म कर दिया है। ऐसे युग में अपनी सुरक्षा और अपने अधिकारों के लिए हमेशा जागरूक रहें। 44 बार बार गलती करने वाले को भी कभी माफ ना करें। एक बार गलती हो तो क्षमा करना महानता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बार बार आपके साथ वही धोखा कर रहा है तो उसे माफ करना आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन से बाहर का रास्ता दिखा दे। 45 परिणाम की चिंता किए बिना कर्म करें। निष्काम कर्म। अगर आप सिर्फ फल रिजल्ट्स के लालच में काम करेंगे तो असफलता मिलने पर आप टूट जाएंगे। अपना 100% 100% दें। पूरी मेहनत करें और बाकी सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें। यही निष्काम कर्म योग है। 46 अपने अतीत के कैदी ना बने। जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। बीती हुई बातों को लेकर रोना और पश्चाताप करना अपने आज के खूबसूरत पलों को बर्बाद करने जैसा है। अतीत से सीखें और वर्तमान में जिए। 47 नवनिर्माण के लिए पुराने का विध्वंस जरूरी होता है। कई बार जीवन में एक नई और अच्छी शुरुआत करने के लिए पुरानी आदतों, पुराने विचारों या विषैले रिश्तों को पूरी तरह से समाप्त करना पड़ता है। बदलाव के इस दर्द से घबराए नहीं। 48 दोहरे चरित्र वाले लोगों से सावधान रहें। जो लोग आपके सामने आपकी तारीफ करते हैं और पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वे उस घड़े के समान हैं जिसके ऊपर दूध है लेकिन अंदर विष भरा है। ऐसे मित्र खुले दुश्मनों से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक होते हैं। 49 हर बुरी घटना के पीछे कोई बड़ा बचाव छिपा होता है। कई बार हमारी कोई योजना विफल हो जाती है या हमारा कोई नुकसान हो जाता है तो हम बहुत दुखी होते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उस छोटी विफलता ने हमें किसी बहुत बड़ी दुर्घटना से बचा लिया था। भगवान की प्लानिंग हमारी प्लानिंग से हमेशा बेहतर होती है। 50 नेकी कर और दरिया में डाल। अहंकार रहित दान। किसी की मदद करने के बाद कभी उस पर अपना एहसान मत जताइए। जब आप दान देकर या मदद करके उसका दिखावा करते हैं तो आपका वह पुण्य उसी क्षण नष्ट हो जाता है। खुद को सिर्फ ईश्वर का एक माध्यम समझें। 51 संतोष ही सबसे बड़ा धन है। जिस मनुष्य के पास संतोष रूपी धन है वह दुनिया का सबसे अमीर इंसान है। जो मिला है उसमें खुश रहना सीखें। जो आपके भाग्य में है वह आपको मिलकर रहेगा और जो भाग्य में नहीं है उसके लिए रोने से कुछ हासिल नहीं होगा। 52 क्रोध बुद्धि का नाश कर देता है। क्रोध में इंसान की सोचने समझने की शक्ति शून्य हो जाती है। गुस्से में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं और वह आपके रिश्तों और करियर दोनों को खा जाता है। क्रोध आने पर मौन रहना ही सबसे अच्छा उपाय है। 53 सुख और दुख को समान भाव से स्वीकार करें। सुख में अत्यधिक पागल न हो और दुख में पूरी तरह से निराश न हो। माता कुंती ने श्री कृष्ण से दुख मांगा था ताकि उन्हें हमेशा भगवान का स्मरण रहे। समभाव इक्वेनिमिटी में रहना ही सच्चे योगी की पहचान है। 54 चापलूसों से हमेशा बचें। जो लोग बिना किसी कारण के आपकी हद से ज्यादा तारीफ करते हैं, समझ लीजिए कि उनका कोई बहुत बड़ा स्वार्थ आपसे जुड़ा हुआ है। सच्ची आलोचना करने वाले कड़वे लोग झूठी तारीफ करने वाले चापलूसों से बहुत बेहतर होते हैं। 55 मन को नियंत्रित न करने पर वह राक्षस बन जाता है। मन एक घोड़े की तरह है। यदि आप इसकी लगाम कसकर रखेंगे तो यह आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकिन यदि आपने इसे खुला छोड़ दिया तो यह आपको खाई में गिरा देगा। ध्यान और साधना से मन को वश में करें। 56 जैसी संगति वैसा भविष्य। संगत का असर बहुत गहरा होता है।
भीष्म और द्रोण जैसे महान ज्ञानी भी दुर्योधन की बुरी संगति में रहने के कारण अधर्म के भागीदार बन गए और उन्हें भी बाणों की सैया मिली। हमेशा सकारात्मक और अच्छे विचारों वाले लोगों के साथ रहें। 57 अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अभिमन्यु बहुत वीर था, लेकिन चक्रव्यूह में प्रवेश करने का उसका ज्ञान अधूरा था। जीवन के किसी भी क्षेत्र में उतरने से पहले उसका पूरा ज्ञान हासिल करें। आधी अधूरी जानकारी आपको हमेशा बड़ी मुसीबत में डालती है। 58 ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, शरणागति। जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं और आपकी अपनी कोई भी योजना काम न आए, तो खुद को पूरी तरह से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दें। जो ईश्वर की शरण में आ जाता है, उसका मार्गदर्शन स्वयं ईश्वर करते हैं। 59 मेहनत के साथ साथ समझदारी। स्मार्ट वर्क भी जरूरी है। सिर्फ गधे की तरह बिना सोचे समझे मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती। एकाग्रचित होकर सही दिशा में और सही समझ के साथ किया गया कार्य ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाता है। 60 गीता का ज्ञान ही भवसागर पार कराता है। जो व्यक्ति गीता के इन दिव्य उपदेशों को सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि इन्हें अपने दैनिक जीवन में उतार लेता है, वह जीवन के हर तनाव, डिप्रेशन और दुख से मुक्त हो जाता है। वह एक कमल के फूल की तरह होता है, जो कीचड़ संसार में रहते हुए भी उससे अछूता और पवित्र रहता है। निष्कर्ष दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति को यह संदेश दिया है कि जीवन की लड़ाइयाँ हमें खुद ही लड़नी पड़ती है। बस यह सारथी बनकर हमें सही राह दिखाते हैं। जब भी जीवन में दुख, निराशा या अकेलापन महसूस हो, तो याद रखिएगा कि कुरुक्षेत्र के उस मैदान में कृष्ण आपके भी साथ खड़े हैं। आपको बस अर्जुन की तरह उन पर पूर्ण विश्वास करना है। प्रेम किसी को रुलाता नहीं है, रुलाता वो है जिसे आपके प्रेम और भावनाओं की कद्र नहीं होती। इसलिए खुद से प्रेम करें, अपने इष्ट देव से प्रेम करें। आप जो हैं बहुत कीमती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस गीता के सार के सफर ने आपके मन के कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे और आपके भीतर एक नई और सकारात्मक ऊर्जा का संचार किया होगा। अगर आपको हमारा यह प्रयास और यह आध्यात्मिक प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार, मित्रों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करें, ताकि उनके जीवन में भी गीता के ज्ञान का प्रकाश पहुंच सके। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री कृष्ण या राधे राधे लिखना बिल्कुल न भूलें। भगवान श्री कृष्ण आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।